मैं आपका होस्ट डॉक्टर योगेंद्र कुमार और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा यूरिक एसिड के बारे में। क्या आपकी ब्लड रिपोर्ट में भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई आ रही है? आप भी जानना चाहते हैं कि यूरिक एसिड क्या बला है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो क्या होता है, यूरिक एसिड अगर कंट्रोल करना है तो क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। वो सारी चीजें जानकारी के तौर पे, एक एजुकेशन पर्पस के तौर पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी और जो हेल्प करेगी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले यूरिक एसिड को बनने की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा हमें कि यूरिक एसिड जो बला है वो बनती कैसे है। आप सब लोग ये तो जानते होंगे कि हमारे शरीर में, हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना होता है, सेल्स से बना होता है, और सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, और साथ में आरएनए भी पाया जाता है। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अब जैसे सेल्स जो हैं वो ग्रो करती हैं, सेल्स पुरानी भी होती हैं और वो सेल्स मर भी जाती हैं, साथ ही साथ उसके अंदर का डीएनए और आरएनए जो है वो भी प्रोसेस होना उसका जरूरी हो जाता है, राइट। तो आपके पास जो डीएनए है और जो आरएनए है सेल्स के अंदर, उसमें भी अलग अलग केमिकल्स होते हैं और एक स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप होता है जिसको प्यूरिन्स कहा जाता है। और प्यूरिन्स होते हैं दो तरह के, एक एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। ये दोनों जो प्यूरिन्स हैं, इनकी अगर प्रोसेसिंग होगी हमारी बॉडी में, यानी इनकी मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, आपका डीएनए और आरएनए डेड सेल से बाहर आता है और उन प्यूरिन्स की प्रोसेसिंग होनी जरूरी हो जाती है। तो जैसे इनकी प्रोसेसिंग होनी होती है तो ये कन्वर्ट होते हैं यूरिक एसिड में। तो आपको ये समझना जरूरी हो जाता है कि आपके जो सेल्स में है ये रेगुलर प्रोसेस है जिसमें आपका यूरिक एसिड की कंस्ट्रक्शन रहेगी, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बढ़ सकता है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई कि यूरिक एसिड बनता कैसे है। अब इसके डिटेल्ड बायोकेमिकल प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैंने आपको ये बताया कि आपका यूरिक एसिड बनेगा एडेनिन और ग्वानिन से, लेकिन जो एडेनिन है या ग्वानिन है उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। आपका एडेनिन जो मॉलिक्यूल है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है थ्रू बायोकेमिकल रिएक्शन इनटू हाइपोजेंथिन, और वो हाइपोजेंथिन जेंथिन में कन्वर्ट होता है, राइट। और उसके बाद जेंथिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो उसको कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड। और जो ग्वानिन, जो दूसरा कंपोनेंट मैंने आपको बताया था जो कि डीएनए और आरएनए में है, वो कन्वर्ट होगा डायरेक्टली टू जेंथिन, एंड फ्रॉम जेंथिन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। तो ये दोनों जो है इस तरह से कन्वर्ट होते हैं अल्टीमेटली यूरिक एसिड में, और जो जेंथिन ऑक्सीडेज है वो एंजाइम इसके लिए सबसे जरूरी माना गया है। और ये जो प्रोसेस हो रही है ये हमारी बॉडी में मेनली लीवर में ये प्रोसेस होती है, साथ ही साथ इंटेस्टाइन में ये प्रोसेस होती है, और उसके साथ ब्लड वेसल में भी पाया गया है कि ये वाली प्रोसेसेस होती हैं, जो ये कन्वर्जन की मैं बात कर रहा हूं। और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बात यहां पे हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है कि जो एनिमल्स के केस में है ये प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट है। एनिमल के केसेस में क्या होता है कि जो यूरिक एसिड है वो फर्दर जो है उसकी कन्वर्जन हो जाती है एक अलग प्रोडक्ट में जिसको एलेंटोइन कहा जाता है, और ये कन्वर्जन जो होती है वो थ्रू यूरिकेज एंजाइम होती है। और ह्यूमंस में ये यूरिकेज एंजाइम नहीं होता है, और यूरिकेज एंजाइम नहीं होगा तो यूरिक एसिड की कन्वर्जन एलेंटोइन में नहीं होगी, यूरिक एसिड की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ती जाएगी। और अगर ये मात्रा ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को कहा जाता है हाइपर यूरिसीमिया, यानी यूरिक एसिड की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाना या उसकी मात्रा ज्यादा हो जाना। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो उसके बाद क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। यूजुअली क्या होता है, इनिशियली अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस वक्त यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने से जो सिम्टम्स होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। शुरू में बिल्कुल पता नहीं लगता है पेशेंट को या किसी को भी कि यूरिक एसिड बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे जब उसकी मात्रा जो है बहुत ज्यादा होने लगती है तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों में जनरली वो महसूस करते हैं। सबसे पहला सिम्टम आ जाता है उनके जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में उन्हें पेन शुरू हो जाती है। जॉइंट्स में पेन होना, जोड़ों में बहुत ज्यादा तेज दर्द होना, वो धीरे धीरे जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। सुबह उठ के अगर बॉडी में स्टिफनेस है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो ये सारी चीजें जो है कॉमन सिम्टम्स माने गए यूरिक एसिड के केस में। मोस्ट ऑफ द टाइम जो जॉइंट्स हैं, या हाथों के जॉइंट्स हो, पाँव के जॉइंट्स हो, जोड़ों में हो, इन जगहों पे ज्यादा पेन जो है बढ़ती महसूस होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ेगी वो। तो एक ये कॉमन लक्षण माना गया है। उसके बाद अगर यूरिक एसिड का टेस्ट किया जाता है, उसमें ब्लड की यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में ज़्यादा आती है, तो उसको डेफिनेटली इस कैटेगरी में हम लोग ले सकते हैं। तो इसको कहा जाता है हाइपर यूरिसीमिया, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।
राइट। तो अगर पेशेंट में अधिक मात्रा हो गई है यूरिक एसिड की तो ये सारे लक्षण उसमें पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो फेज आता है वो कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं अगर वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो वो किडनी में भी डिपॉजिट हो सकते हैं और उससे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और अगर जोड़ों में बहुत ज़्यादा किडनी के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने शुरू हो गए हैं, जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट शुरू होने हो चुके हैं और उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लामेशन हो चुकी है, सूजन आ चुकी है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को कहा जाता है गॉट। चलिए अब यूरिक एसिड के टेस्ट की बात करते हैं। यूजुअली ब्लड में यूरिक एसिड के मात्रा को यूरिक एसिड की मात्रा को डिटेक्ट किया जाता है। पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उसमें जो है देखा जाएगा, सीरम में देखा जाएगा कि यूरिक एसिड की मात्रा कितनी है। यूजुअली ब्लड का टेस्ट किया जाता है, अगर ब्लड का टेस्ट ना हो तो दूसरा यूरिन का टेस्ट भी किया जाता है। उससे क्या पता लगता है कि बॉडी में कितना यूरिक एसिड है और यूरिन के थ्रू कितना सिक्रीट हो रहा है। तो यूरिक एसिड टेस्ट भी किया जा सकता है और साथ ही साथ ब्लड यूरिक एसिड टेस्ट भी किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल टेस्ट है और नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं नॉर्मल लेवल्स की। पुरुषों में यूरिक एसिड का जो नॉर्मल लेवल है 3 से 7 के बीच में माना गया है और अगर 7 से ज़्यादा हो जाती है उसकी मात्रा तो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड का लेवल जो है वो कंसिडर किया जाता है। महिलाओं में 2 से 6 के बीच में mg पर dl जो है इसका यूनिट है, उसके लेवल से अगर बढ़ जाता है, 6 से ऊपर हो जाता है तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ माना जाता है। चलिए अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उसको कम कैसे करें, नेचुरली कम कैसे करें। बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी लाइफस्टाइल में आप करते हैं और उनको चेंज करके यूरिक एसिड की मात्रा डेफिनेटली कम की जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पानी ज्यादा पिए। 2.5 से 3 लीटर पानी आपको दिन का पीना ही पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में डाइल्यूशन हो जाती है, आपके ब्लड में डाइल्यूशन हो जाती है और यूरिक एसिड की सिक्रीशन, यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन आपकी बढ़ जाती है, तो उससे भी यूरिक एसिड की मात्रा काफी हद तक कम हो सकती है। तो पानी जरूर पिए। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अगर आप कुछ खाना चाहें तो कौन सी ऐसी चीजें आप खा सकते हैं जिसमें यूरिक एसिड आपकी मात्रा कम रहेगी। तो जिसमें जो है उस चीज को खाने से यूरिक एसिड की मात्रा आपकी बॉडी में कम बनेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जो रेड मीट है वो बहुत कम खाना है। रेड मीट बिल्कुल बंद कर दीजिए। रेड मीट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ कुछ सी फूड भी उस कैटेगरी में आते हैं, तो ये चीज़ें आप ना खाएं। फल, सब्जियां, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। साथ ही साथ होल ग्रेन और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट भी आप खा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यूरिक एसिड के केस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है शुगरी ड्रिंक्स। जो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं जिसमें फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो फ्रूट्स आपने देखे होंगे, फ्रूट जूसेस होते हैं, उनको आप कम कर दीजिए क्योंकि उसमें जो है कैपेबिलिटी होती है आपके बॉडी की यूरिक एसिड को बढ़ाने की। तो शुगरी ड्रिंक्स को आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट अपना बॉडी वेट कंट्रोल करना इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो वेस्ट लाइन है आपकी, जो विसरल फैट है, अगर वो ज़्यादा है बॉडी में तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड की मात्रा जो है बढ़ जाती है बॉडी में। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक हेल्दी वेट मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप हेल्दी वेट मेंटेन करते हैं तो आपकी 90% बीमारियां तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। और मैं ये मान सकता हूँ कि वेट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, राइट। लेकिन आप अगर धीरे धीरे छोटी छोटी आदतें अपनी चेंज करें तो आपका जो है वेट हेल्दी हो सकता है और आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, अवॉइडिंग ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, इवन हाई यूरिक एसिड लेवल्स। देखिए अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है, आपको पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई है, तो उसके केस में तो आपको ये चीज़ें आराम नहीं देंगी। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, उनको रिपोर्ट अपनी दिखानी पड़ेगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम से इन सिम्टम्स को ऑब्जर्व करें और उसके बाद टाइम से डॉक्टर के पास पहुंचे ताकि आपकी जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से हो सके, राइट। तो डॉक्टर को भी एक टाइम मिले जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बड़ी ना हो और बीमारी को टाइम से कंट्रोल किया जा सके। साथ ही साथ जो भी मेडिकेशंस होंगी वो आप डॉक्टर की सलाह से आप वो लें। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर की एडवाइस से आप सारी मेडिकेशन करें, आप कहीं और से इंफॉर्मेशन ना लें, क्योंकि यहाँ पे आपकी हेल्थ का सवाल है। तो आप किसी भी रिसोर्स के ऊपर विश्वास ना करें। आप एक प्रोफेशनल, आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाएं जो आपको अच्छे से दवाई दे और आप उस दवाई को कंटिन्यू कीजिए और आपका यूरिक एसिड का लेवल डेफिनेटली कम हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट स्टडी जो है वो डिस्कस करूंगा। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, बहुत ही प्रेस्टिजियस है। उसमें एक स्टडी प्रकाशित की गई है
उन्होंने क्या किया कि टोटल 47,000 पुरुषों की डाइट, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उसको ट्रैक किया गया 12 वर्षों तक। उन्होंने देखा कि जो लोग रेड मीट खाते हैं या कुछ एक स्पेसिफिक टाइप का सी फूड खाते हैं, उनमें यह पाया गया कि उनका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है और उनको गॉट डिजीज के लक्षण उनमें ज्यादा पाए गए एज कंपेयर टू जो दूसरे पुरुष थे जिन्होंने इन चीजों का सेवन नहीं किया और जिन्होंने लो फैट डेयरी का इस्तेमाल किया। उनमें जो है ये लक्षण कम पाए गए। तो लो फैट डेयरी जो है, लो फैट डेयरी जिसमें आपकी दही आ जाती है, जिसमें अगर फैट लो हो, राइट, तो वो चीज़ें अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उससे जो है यूरिक एसिड आपका नहीं बढ़ेगा, यानी उसकी मात्रा जो है कम होगी। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टडी कहती है, जो 12 साल तक लोगों ने, साइंटिस्ट ने मिलके उन पर्टिकुलर लोगों के ऊपर किया, उनके डाइट को ट्रैक किया और लास्ट में 12 साल के बाद उनको ये पता लगा कि रेड मीट सी फूड की वजह से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन अगर लो फैट डेयरी का इस्तेमाल करें, राइट, वेट को मेंटेन करें, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल हो, वाटर, पानी अच्छे से पिएं, तो ये सारी चीज़ें जो है, यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड के साथ जो भी कॉम्प्लिकेशंस आपको मिलती हैं वो सारे नॉर्मलाइज हो जाएंगी और आप जो है एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। तो ये स्टडी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसको पढ़िएगा। अंग्रेजी में है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी, ये स्टडी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा है, आपको एक अच्छी जानकारी मिली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी सेहत से, हमसे जुड़ी हुई हैं, तो हमें इनके बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसी वजह से मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं और मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जो कि हमारी अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस रहेंगे और हमें किस तरह से अपनी बायोलॉजी को समझना है। बायोलॉजी गोल में हम ऐसी ही चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप चैनल में इसी तरह बने रहेंगे और सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ एक और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वो है मेरे कोर्सेज का लिंक। मैं बहुत सारे कोर्सेज बनाता हूं जो रिसर्च में स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करते हैं, तो आप प्लीज़ उनको भी एक्सप्लोर कीजिए। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो पीएचडी स्टूडेंट्स को, स्पेशली इन द एरिया ऑफ बायो साइंसेज में, उनको रिसर्च करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो प्लीज़ उनको एक्सप्लोर कीजिए और बहुत सारे मॉड्यूल जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, आप उनको देखिए। उम्मीद करूंगा कि आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, जहां हम इसी तरह का टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।